सैलरी मिल गई पूरे 7,000 रुपए। हाँ बेटा, मुझे भी सैलरी मिल गई है पूरे 10,000 रुपए। अब ना इससे मकान का किराया दे देंगे हम। हाँ पापा, और वो किराने वाला है ना, राशन वाला, वो भी बहुत किटकिट करता है। उस नरेश को भी सारे पैसे दे देंगे, उसका भी हिसाब चुकता कर देंगे, और बिजली का बिल भी तो देना है, वो भी दे देंगे। अब हमारी सारी मुसीबतें ठीक हो जाएंगी। तू ठीक कह रही है बेटा। आपकी सैलरी मिल गई? जी साहब, हमें पूरे 7,000 रुपए और पापा को 10,000 रुपए मिली है। 7,000 रुपए? आप लोग की सैलरी इतना ही है क्या? हाँ साहब, हमारी 7 ही है और पापा की 10 है। जब हम यहाँ 8 महीने पहले काम करने आए थे तो वो मैनेजर सर है ना, उन्होंने हमें यही पगार बताई थी। साफ सफाई करने वालों की 7,000 और गार्ड की 10। कोई छुट्टी उट्टी आप लोग की है महीने में? नहीं साहब, हमने कोई छुट्टी नहीं किया है पूरे महीने में। एडवांस लिया है आप लोगों ने? नहीं साहब, जहाँ तक हमें याद है हमने और पापा ने मैनेजर साहब से कोई एडवांस भी नहीं लिया। कोई बात नहीं, एक काम करना आप लोग, जब मैं केबिन में बुलाऊं तो आप दोनों आना साथ में, ठीक है? और जब तक मैं ना बोलूं आप लोगों को घर नहीं जाना है, ठीक है? क्यों साहब, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं, मुझे कुछ हिसाब करना है, ठीक है? ठीक है साहब। पापा क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? साहब इस तरह क्यों बुलाकर गए हैं हमें? पता नहीं बेटा, अब तो ये साहब के पास जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो अब जब साहब बुलाएंगे तब चलेंगे। ठीक है बेटा। जी सर, बुलाया आपने? हाँ, सैलरी सबकी दे दी? सर टाइम से पहले दे देता हूँ सबको सैलरी। नीचे जो गार्ड अंकल हैं और जो सफाई करती है लड़की, उसको भी? हाँ सर, उनको तो 2 दिन पहले दे दी थी मैंने। कितना सैलरी दी हम लोगों को? सर जितनी एक्सेल शीट पे लिखी हुई है, अंकल के 15,000 बनते 15,000 दिए, और जो लड़की है उसके भी 12,000 बनते 12,000 दे दिए मैंने। पूरा फुल पेमेंट किए हो ना उन लोगों को? हाँ सर, फुल पेमेंट की है। कोई छुट्टी उट्टी भी था उन लोगों का? नहीं सर, छुट्टी तो नहीं करते वो। एडवांस कोई? नहीं सर, एडवांस भी नहीं लिया कोई। तो तुम पूरा पेमेंट मतलब किए हो उनको? हाँ सर, मैं सबकी पूरी पेमेंट करता हूँ। कुछ बात है क्या सर? जरा आना तुम दोनों अंदर। कौन कौन? कितना पेमेंट किया है ये आपका? मैं 12,000 देता हूँ और अंकल को 15,000 रुपए देता हूँ। साहब जी झूठ बोल रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारी असल सैलरी है कितनी। साहब ने आज तक हमको 7,000 रुपए दिए और हमारे पापा को 10,000 रुपए देते आए हैं। झूठ क्यों बोल रहे सर से? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पापा हम झूठ बोल रहे हैं? साहब हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हैं, साहब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, पिछले 8 महीने से हमारी पगार खाते आ रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें कंपनी पेमेंट नहीं देती है क्या पेमेंट आगे करने के लिए? सर आपको लगता है मैं 3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता सर। पैसों के लालची है ये। आपके सामने कुछ और कहानी बना रहे हैं, मेरे सामने कुछ और बताते हैं सर। जितनी सैलरी उतनी तो दूंगा सर मैं। ठीक है, तो पेमेंट स्लिप दिखा मुझे। पेमेंट स्लिप? सर इनका ना अकाउंट नंबर नहीं है मेरे पास। मैंने कितनी बार बोला अकाउंट बना लो, हमें दिखाना होता है। अकाउंट ही नहीं सर, कैश देना पड़ता है मुझे। अरे नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। अकाउंट है हमारा। ये हमें बोले कि सैलरी ना अकाउंट में नहीं आती है, हम तुम्हें कैश देंगे। साहब पिछले 8 महीने से ये हमें 10,000 रुपये ही पगार दे रहे हैं साहब। पिछले 8 महीने से हमारी पगार में से कितना पैसा खा के बैठे हैं ये। हम तो यही सोचते थे कि हमारी सैलरी इतनी है। इतना बड़ा धोखा क्यों किया साहब आपने हमारे साथ? नहीं सर झूठ बोल रहे हैं आपके सामने। तू झूठ बोल रहा है या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? शर्म नहीं आती है क्या तुझे? तुम्हें जब इतना सैलरी मिलता है, 90,000 रुपये तो पूरा लेता है सैलरी अपनी। इनकी कितना है? 12,000 रुपये इस लड़की का है, अंकल का 15,000 रुपये है। तू उनको 10 देता है, उसको बेचारी को 7 देता है तू। अरे तेरे हक के पैसे तो तुझे मिलता है। ये बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, तो इनका हक का पैसा क्यों मार रहा है तू? आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? अरे आपकी पगार कितनी ज्यादा होगी हमसे, लेकिन आप फिर भी हमारी थोड़ी सी पगार में से पैसे मारने की कोशिश करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कितनी मुश्किल से गुजारा करते हैं हम। अरे किराए के घर में रहते हैं हम, बेशरम। अरे गरीब लोग हैं ये लोग, मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उसके बाद जाके इनका घर का चूल्हा जलता है। अरे इनका हक अगर मार के खाओगे, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? इतना अच्छा पोस्ट मिला है तुम्हें, इतना अच्छा काम करते हो और दूसरे का हक का पैसा मार के खा रहे हो। हमारे कंपनी में ना ये रूल पहले ही बताया गया था कि ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और जो तुम्हारा सजा होगा वो तुम्हें सजा मिलेगा। सर छोटी सी बात है, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है सर? आप मुझे जो सजा देना है दे सकते हो सर, पुलिस को मत बुला प्लीज। सजा तुम्हें ही मिलेगा। कितने दिन से ये लोग काम कर रहे हैं, कितना पैसे तुम हड़प कर रखे हो, सारा का सारा पैसा देगा, ऊपर से तुम्हें जेल भी होगी। आ रहा है ना समझ में? सर जितना पैसा बनता है मैं पैसे वापस कर दूंगा सर, जेल नहीं प्लीज सर। सर मैं अपना घर पालने वाला अकेला हूँ सर, मैं ही कमाता हूँ, बस माँ भी मार रहे सर, प्लीज माफ कर दो। अरे सबकी यही प्रॉब्लम है, इनको क्या शौक चढ़ा है, बुढ़े हो गए हैं अंकल आके यहाँ पे काम करते हैं, इनके बेटी यहाँ पे आके काम करती है, सबके घर में प्रॉब्लम है ना, तो तू दूसरे का पैसा कैसे मार सकता है? इनका जितना भी पेमेंट बचा हुआ है पूरा उसमें ब्याज लगा के तू सूद सहित वापस करेगा, ठीक है? जितने दिन का तुम पैसा रखा है, अगर तू नहीं दिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे, ठीक है? एक दिन का पूरा मोहलत है तुम्हारे पास, 24 घंटे के अंदर में इन लोगों का ब्याज मूल सहित पैसा वापस होने चाहिए। और अगर ये पैसे नहीं देता है, आप लोग सीधे आके मेरे केबिन में आके बात करना, ठीक है? आपका पेमेंट हम करेंगे और इसको सीधा जेल भेजेंगे। सर 1 हफ्ते का टाइम दे दो, अभी पैसे नहीं पड़े सर, कहीं से जुगाड़ कर दूंगा। पैसे लेके किया तू क्या? तुझे भी तो मिलते हैं ना 90,000, तेरे पेमेंट रुकवा दो, मैं इनका पेमेंट करता हूँ। निकलो यहाँ से बाहर, आज ही निकलो, आज के बाद में ना इस कंपनी में मुंह दिखाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सर मुझे फायर मत करो सर, एक ही जॉब है सर, मैं कैसे अपना घर पालूंगा? तुम्हारे जैसे इंसान को यहाँ पर रहने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर रहेगा तो इनके जैसे कितने लोगों का हक मारेगा, पता नहीं किसका किसका पैसे लेके तो बैठा हुआ है। सर किसी के साथ नहीं किया मैंने ऐसे, ये मेरी बातों में आ जाते थे, इसी वजह से किया है बस। निकलो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे जरूरत नहीं है। सर एक मौका दीजिए। एक भी मौका नहीं, निकलो यहाँ से अभी का भी। और हाँ, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप लोगों का जो भी पेमेंट बना हुआ है 1-1 रुपये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब, अगर आप ना बताते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी सैलरी 15,000 रुपये है। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपका मेहनत के पैसे कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? आप ऐसे ही काम करते रहिए, आपका 1 रुपये भी नहीं रहेगा, शाम तक मैं आपका पेमेंट करा दूंगा, ठीक है? ठीक है साहब। अच्छा साहब, ठीक है, आओ बेटी।